अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अब जो भी खर्चा करता है उसका ब्यौरा रखता है अपने पास एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड में, तो वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाती है। और ये सभी के लिए जानना आवश्यक है। अकाउंट्स के एडवांटेज भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो मीनिंग एंड प्रोसेस के लिए आप एक शॉर्ट्स में इस फॉर्मूले को याद रखोगे, जिससे आपको इस चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। IMRCSAC। तो आई से क्या है हमारा कि सबसे पहले हम जो लेन देन है उनको पहचानेंगे। आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिज़नेस के अंदर क्या लेन देन हो रहा है, कि क्या कितना सामान आपने बिज़नेस के अंदर मंगवाया है, क्या सामान आपने बेचा है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा। उसके बाद है एम से मेज़रमेंट इन टर्म ऑफ मनी, कि अकाउंट्स में हम केवल मनी की टर्म में ही मापते हैं। कि अगर कोई भी सामान आपने 100 रुपये का लिया है, 10 रुपये का लिया है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने यही कहा है कि मैंने ये सामान ख़रीदा है, कि मैंने 10 चेयर ख़रीदी हैं, जब तक आपको उनका प्राइस नहीं पता होगा आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो केवल मनी की, यानी कि जो पैसे में है लेन देन, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड है रिकॉर्डिंग करना, कि जर्नल जो हम आगे पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करना कि मान लो आपने ए पर्सन से 10,000 का माल ख़रीदा, बी को आपने 2,000 का माल बेचा। ये सारी रिकॉर्डिंग आप एक जगह करोगे। डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं उन सबको एक जगह रिकॉर्ड करोगे, तो वो क्या कहलाता है? आपका रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करोगे? क्लासीफाइंग करोगे, उसको अलग अलग करोगे। जैसे कि क्लास होगी आपकी, क्लास में आपने रिकॉर्ड कर लिया कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद आप क्लासीफाई करोगे कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी हम क्लासीफाई करेंगे कि क्या कौन कौन से हमारे जो खाते हैं किन किन पर्सन के हिसाब से हैं, क्या क्या आपने ख़रीदा है, उनको एक जगह लिखेंगे। क्या सामान आपने बेचा है, कितनी आपकी विक्रय हुआ है, कितनी आपका क्रय हुआ है, उन सबको अलग अलग लिखेंगे। परचेज़ को अलग लिखेंगे, सेल को अलग लिखेंगे, कैश कितना गया है उसको अलग लिखेंगे, कितना कैश आया है उसको अलग लिखेंगे। तो उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? क्लासीफाई, जो लेज़र में हम करेंगे, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है एस से आपका है समराइजिंग करना, कि इन सभी को जो क्लासीफाई किया है उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे पास कितना पैसा आया है और कितना गया है। समराइज़ करके लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना सभी डाटा को, कि कितनी टोटल परचेज़ कितनी है, टोटल सेल कितनी है, और टोटल आपने कितना पैसा देना है, कितना लेना है। तो शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करके किसी चीज़ को लिखना। ए फॉर एनालाइज या इंटरप्रिटेशन, कि आप एनालाइज करोगे, उसको विश्लेषण करके देखोगे, कैलकुलेट करके देखोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कि जितने अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की थी, उनको एनालाइज़ किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि उनसे आपको बिज़नेस करने से आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है लास्ट में हम उसको कम्युनिकेट करेंगे यूज़र्स हम आगे पढ़ेंगे कि जिसको अकाउंट्स की ज़रूरत है उनको हम ये सारी सूचनाएं देंगे कि हमारे ये अकाउंट्स हैं और हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो यही आपकी प्रोसेस है और यही आपका मीनिंग है। डेफिनेशंस में भी यही बताया गया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशंस द ट्रांजैक्शंस इन मेजरमेंट ऑफ टर्म, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेट द अदर्स, कि सभी को सूचना देना। तो ये अकाउंटिंग का बेसिक्स है, आपका मीनिंग एंड प्रोसेस। इसको अच्छे से करना है, तभी आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हो। थैंक यू।